नमस्कार, जय हिंद। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक में है क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं और अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें, इस बारे में आप चर्चा करेंगे। तो क्रमागत पूर्णांक की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 1, क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक से तात्पर्य यह है कि क्रम से आने वाले पूर्णांक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, ऐसे करके जो क्रम में आगे आने वाली जो भी संख्याएं हैं, इनको हम क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। ये है क्रमागत पूर्णांक। नेक्स्ट, इसमें एक विशेष बात यह है देखने वाली कि इनका जो है अगले पद से पिछले पद का अंतर, सारे पदों का अंतर आपस में जो है सेम होता है। जैसे 2 और 1 का अंतर 1 हो गया, +1। 2 और 3 में 1 का अंतर है, 4 और 3 में 1 का अंतर, 5 और 4, मतलब ये अंतर जो है सब में समान रूप से रहेगा, एक बराबर रहेगा। ये हो गया क्रमागत पूर्णांक। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर है आपका क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को, क्रमागत सम संख्या का मतलब है कि क्रम से आगे आगे एक क्रम में आने वाली सम संख्या। मतलब अगर 1, 2 है सम संख्या, तो 2 से आगे वाली सम संख्या 4, 4 से आगे 6, 6 से आगे 8, ऐसे करके जो है ये क्रमागत सम संख्या होती है। क्रमागत सम संख्या में 2 पदों के बीच का अंतर 2 होता है। तो इसके कहने का मतलब यह है कि अगर पहली संख्या x मान लें हम सम संख्या, तो इसके क्रमागत जो है आने वाली नेक्स्ट जो संख्या होगी वो x+2 होगी। फिर इससे आगे आने वाली संख्या जो है x+2+2, मतलब कि x+4 होगी। ऐसे ही करते हुए हम आगे की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गई क्रमागत सम संख्या। जैसे अगर 8 है, 8 के आगे क्रमागत अगर बोले कि आगे 2 क्रमागत सम संख्या, तो 8 के आगे 2 क्रमागत सम संख्या होगी 8 + 2 10 और 10 + 2 12। ये क्रमागत सम संख्या है जिनमें अंतर 2 का होता है। और आगे चल के हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर हमको कोई क्रमागत संख्या दे दिया है और हमसे पूछता है कि आगे 2 क्रमागत संख्या सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसको हम कैसे किस विधि से हल करेंगे। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम जो है इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। क्रमागत पूर्णांक क्या है, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या और अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे। बाकी जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस पे जो आधारित प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे, तो उसमें इन सब का जो हम यूज करके दिखाएंगे आप लोग को और सिखाएंगे कि नहीं ये हल कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। टॉपिक नंबर 3 है आपका क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या ये भी सम संख्या जैसे ही है। अगर मतलब कि क्रम से आने वाली, जो आगे क्रम से आने वाली विषम संख्या, उसके बारे में ये बात कर रही है। जैसे कि अगर एक
एक संख्या जो एक है वो विषम संख्या है, इसके आगे जो क्रमागत विषम संख्या हमको अगर निकालना होगा तो इसमें हम +2 ऐड करते जाएंगे। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे, 3 + 2 कितना हो गया 5, फिर इसमें ऐड कर देंगे 5 + 2 7। इस प्रकार हमको 1 3 5 और 7 ऐसे करके हमको ये विषम संख्या प्राप्त होती जाएंगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार क्रमागत सम संख्या में अंतर 2 होता है, वैसे ही क्रमागत विषम संख्या में भी दो पदों के बीच का अंतर 2 होता है। अगर एक संख्या x है विषम, तो इसके क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए हमको x + 2, नेक्स्ट निकालने के लिए x + 2 + 2 = x + 4, ऐसे करते हुए हमको अन्य पद को निकालना पड़ेगा, उसमें 2 जोड़ते हुए। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वह उलझने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया क्रमागत विषम संख्या। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, जो कि थोड़ा सा जो है समझने वाली बात है इसमें, कि पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक बार रिवीजन कराना चाहता हूं मैं कि पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अभाज्य संख्या होती क्या है, और इस वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई किसी एग्जाम में अगर दे कि ये संख्या जो है अभाज्य है कि भाज्य है, इसकी पहचान कीजिए या चेक कीजिए, तो उसको हम कैसे पहचान करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने चेक किया था, ये डिस्कस किया था कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से कटे और स्वयं से, इसके अलावा किसी भी तीसरी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब इस क्लास में हम अभाज्य संख्या को पहचानेंगे कैसे, ये जो है डिस्कस करेंगे। अभाज्य संख्या की पहचान तो बहुत सिंपल सी बात है इसमें, कि अगर कोई संख्या दे दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस दी हुई संख्या से आगे वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकाल के जो भी संख्या प्राप्त होगी हमको, उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे दी हुई संख्या में हम भाग करके देखेंगे कि भाग जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर भाग नहीं जा रही है तो अभाज्य संख्या, अगर भाग चली जाएगी तो भाज्य संख्या। इसको हम उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल से, तो अच्छी तरह से जो है समझ में आएगा। जैसे 241 मान लेते हैं कि एक संख्या ये दिया गया है 241 241, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। ये चेक करना है कि 241 भाज्य है या अभाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 241 से आगे आने वाली जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 241 के आगे जो आएगी वो संख्या है 256, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो आएगा 16। देख लीजिए एक बार, 16 का जो है 16 में गुणा करके, 6 का 6 में 36, 7 में 3, 6 के 6 3 9, 1 का जो है 6 में 6 और 1 का 1, 6 9 6 15 और 1 1 2, ये 256। 241 के बाद 256 जो है पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अब ये सी बात है कि 16 आएगा 16। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम बारी बारी से 241 में भाग देके टेस्ट करेंगे। तो 16 से छोटी कौन कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, 1 आएगी, 2 3 5 7 11 13, तो इतनी संख्याएं जो है हमको मिली, 1 2 3 5 7 11 और 13, जो कि 16 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब इनका हम बारी बारी से टेस्ट करेंगे कि किसी से 241 में पूरी तरह से भाग तो नहीं जा रहा, तो 1 से तो भाग चली जाएगी। तो
1 से भाग चली जाएगी तो 1 को हटा देते हैं। 2 से भाग चली जाएगी, इसमें 2 से टेस्ट करके देखते हैं, 2 से भाग नहीं गई। 3 से टेस्ट करते हैं, 3 से भी भाग नहीं गई। 5 से टेस्ट करते हैं, 5 से भी नहीं गई। 7 से देखते हैं एक बार, 7 क्लिक 21, शेष बचा जो है 3, 7 चौक 28, 3 दशमलव, इसमें भी भाग जो है 7 से नहीं गई पूरी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 2 बचा, 21 बचा, यहाँ फिर भी जो है ये नहीं जाएगा, 0 आएगा, उसके बाद जो है दशमलव में भाग जाएगी, तो 11 से भी पूरी तरह से नहीं कटा। 13 से करके देखते हैं एक बार, तो 13 से एक बार 241 में भाग करके देखते हैं। 13 के हम 13 हाथ में आ गया 1, इधर से हाथ में आ गया 1, 111 आया। 13 8 104 होता है, 7 बचा, दशमलव 0, 65, 5। तो ऐसे करके चेक कर पा रहे हैं हम कि 13 का भी भाग जो है 241 में नहीं जा रहा है। इस हिसाब से अगर देखें तो 241 जो है एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? 1 से तो भाग चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही है डिफिनीशन में कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 से भाग चली जाए और स्वयं 241 से ही चली जाए, बाकी जो है किसी अन्य संख्या से नहीं जा रही है। समझ गए इतनी बात? तो 241 जो है अभाज्य संख्या है। अब जो है इस पे हम जब कुछ इसके बेस जो सवाल जब हम देखेंगे तो उसको जब हल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोग